गई, सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन दरबार में ये कोई फैसला नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जब शाम को दरबार बंद होने को आया तो भीष्मक बोले चलो आज बात नहीं बनी तो कल बात करेंगे। तो जब शाम हो गई, दरबार बंद होने को चला, तो एक खड़े होके बोला महाराज सबने बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी बोले। बोले हाँ तुम भी कहो। तो वो बोला प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, दौलत भी है, समाज में सम्मान भी है। अगर रुक्मिणी की शादी कन्हैया से कर दो तो कैसी रहेगी? जो ये शब्द कहे पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। भीष्म खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा अरे जी तो मेरा विचार है, बात बंद कर दो, फैसला हो गया, खबर भेज दो। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी चिल्लाने लगा। खड़ा होकर के बोला बुद्धि खराब। आज तक तो हमने सुना था कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती, लेकिन आज हमने देख भी लिया, पागल हो गए हो। किसकी बड़ाई कर रहे तुम? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला एक ग्वाला, हम अपनी बहन की शादी उससे करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई और देखो। तो भीष्मक बोले रुको, में इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? अरे तू भी उसका बड़ा भाई है, अगर तेरे निगाह में कोई लड़का है तो तू बता। रुकुम बोला देखो पिताजी, वैसे तो हमारी बहन इतनी सुंदर है, हमें कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा उसके बराबर। हाँ बहन सुंदर है, लड़का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है तेरी बहन की शादी होगी नहीं, तेरी बहन कुंवारी रहेगी। अरे सोचो, जब भगवान ने लड़की भेजी तो लड़का भी भेजा होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला हाँ पिताजी एक लड़का तो है। क्या नाम? कहाँ रहता है? क्या करता है? बोले बहुत बड़ा विवाह, दौलत से भरा हुआ भंडार, लंबा रोजगार है, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। सुनो। बोला तो सुनिला जाके बिन रे और तुम आज समझा दे। सबला जन में होशियार रे, सस पाल नजरी मेरी आवे। सुनो, चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, बड़ा दिल वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रहेगी? बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बने आवे, मेरा दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बने सालो
चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है। हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले ससपाल से करेंगे, कहो कैसी रही? खुश हो गई होगे सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्मक बोले, कमी क्या कह रहा है? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकम कह लेगा क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी ये भूल कर दी, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी, समझ गए? और बोला एक बात हमारी सुनो, मेरे सामने ना बन और ये चली नहीं चली पाए, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाए। कान खोल के हमारी बात सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, अगर भूल से भी वो हमारे आंगन आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और बोला बुलाए तो नतीजा गलत हो जाएगा। साफ शब्दों में कह दी, अगर कन्हैया हमारे घर आता है तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी ने से। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उसे तुमने घर में बुलाने की जरा भी भूल की तो बहन की शादी तो बाद में, तुम्हारी लाश घर से पहले निकल जाएगी, समझ गए? उठा चला गया। वो आंगन में जाकर के नाई और पंडित जी को अपने करीब बुलाया, जरा ब्राह्मण देव जरा, तुम तो जानते हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ, और उससे जाकर ये जरूर कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है लेकिन जैसे भी वो निभा जरूर है। एक खत भी लिखा रखो मैंने साले ससपाल को, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा?